हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। 200 प्लस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनीवन कोई भी एग्जाम है सब में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम फटाफट चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। किसको? भारत मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? वो हैं दादा साहब फाल्के। पुस्तक है वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय जो है वो वार एंड पीस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति जो ये गीत है इसको किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप ने। किसने? प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का दबाव दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण, डेंसिटी के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है उसको क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पैमाने का जो मापने का पैमाना है उसको बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर से ही हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? सेल, कोशिका जिसको कहते हैं सेल, है ना? सेल, कोशिका। तो अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? एक सेल होती है। कितनी होती है? एक ही सेल होती है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो है मालीगांव। कौन सा है? मालीगांव स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जी थे। कौन थे? A.O. ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है वो है शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। किसने? शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 370 भारत के किस राज्य में लागू है? आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लागू है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजस्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? यहाँ पर बरौनी में। कहाँ पर है? बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो ये एक एथलेटिक्स से। किसे? एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो विषुवत रेखा के समांतर है अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो गुरु नानक देव जी थे, वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलिए भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाचा जी के नाम से जाने जाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है? तो भारत का कौन सा शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। चलिए आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना किया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं की बात करते हैं दोस्तों तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है ना, इसी को मानसून हवाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए फेमस है? रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए फेमस है? क्योंकि इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया पूरे विश्व में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह है, ये 1857 का जो विद्रोह है वो कैसा है? दोस्तों ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। 1857 जो विद्रोह है ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट।
है ना। इसकी लंबाई कितनी है, तो 8,848 दशमलव कितना है 86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो है तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है। कारगिल कस्बा की बात करते हैं दोस्तों तो वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गीतांजलि के कवि कौन है। तो गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो महासागरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। गुलमर्ग की बात करते हैं दोस्तों तो वो है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ की जो नैरो गेज की चौड़ाई होती है वो होती है 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, अच्छा बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है और राजस्थान की। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आपको देना है। राजस्थान और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मलयालम भाषा दोस्तों वो केरला में बोली जाती है। कहाँ पर, केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिलोत कीड़। इस सिलोत कीड़ किसे बोलते हैं। तो पत्थर काटकर बनाया जाता है, इसी को सिलोत कीड़ के बोलते हैं। तो प्रसिद्ध सिलोत कीड़ कैलाश मंदिर कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा में है। एलोरा कहाँ पर है, अजंता और एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है। हरित क्रांति का जो अर्थ होता है कि कृषि की आधुनिक विधियों के उपयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, इसी को हरित क्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है दोस्तों, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और मलयालम केरला में। चलिए आगे देखते हैं। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात महाकवि महाभारत के रचयिता कौन है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है। तो चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई है। ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ये है बाघ होता है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? ऋतुएं किन कारणों से होती है दोस्तों? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण को कारण ही ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। चलिए आगे देखते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, सबने अवज्ञा जो आंदोलन है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च हुआ था, है ना, दांडी मार्च हुआ था ना। और ये प्रारंभ कब हुआ था? तो यही दांडी मार्च के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। जो कृष्णा नदी है ना, वो महाबलेश्वर के समीप ही है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड होता है। हिमानी किसे कहते हैं? तो ये ग्लेशियर को ही हिमानी बोलते हैं। ये बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, कौन सी कायांतरित सेल होती है? कायांतरित सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो संगमरमर कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने किया था दोस्तों? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले। महात्मा फुले नहीं होगा, ज्योतिबा फुले होगा। ज्योतिबा फुले, है ना, ज्योतिबा फुले। चलिए आगे देखते हैं, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही खैबर दर्रा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर शहर जो है वो गंगा के तट पर ही बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यही होता है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म ही नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, ये किसको जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को, व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए फेमस है? अंगूर की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो होती है नासिक में। अच्छा, नासिक है कहाँ? नासिक है कहाँ? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। नवंबर के प्रारंभ में ही खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। तो बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों? गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? बताइए, शकुंतला को किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने शकुंतला का नाटक का शिलालेख किया था,
उसको राइट किया था, लिखा था। चलिए आगे देखते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? सबसे निचली परत का नाम है क्षोभमंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, विजयंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है विजयंत। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाप बेटी का। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बीच में जो संबंध था ना, वो बाप बेटी का था। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए फेमस है? तो चाय उत्पादन के लिए सिंपल सी बात है, असम, है ना। असम में ही सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? चावल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग की बात करते हैं तो वो है पश्चिम बंगाल में, है ना। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों न्यूटन ने किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर जी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो है एमपी में, एमपी में ही खजुराहो है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियान। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, अमार सोनार कमला। अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, कमला बोला, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार होते हैं दोस्तों वो नाइक्रोम के बने होते हैं, ठीक है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पातालपुरी में। कहाँ पर है? पातालपुरी में। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध होता है, डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध होता है दोस्तों फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है दोस्तों? तो तबदला के लिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का नाम क्या है दोस्तों? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना, रेगुर मृदा। चलिए आगे देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसको तो हमने शायद डिस्कस कर चुके हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं गुजरती है? यमुना है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तरबद्ध धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए फेमस है? नासिक है। कोयलाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देश से बने रहने के लिए
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका रिप्लाई आप लोग प्लीज़ जरूर दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अगर वो घर बैठे हैं कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए रामबाण होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर, है ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस तो लगा ही सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मेहनत करते रखिए, एक ना एक दिन आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी दोस्तों। और निरंतरता अगर बनाए रखेंगे आप लोग तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता आपके, 100% होगा आपका सिलेक्शन। इसलिए बार बार आपसे सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि पढ़ाई नहीं करना है, छोड़ देते हैं 10 दिन। अगर आप एक हफ्ते कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद में एक हफ्ता अगर आपने छोड़ दिया है ना, तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा उतना वह आप भूल गए। तो इसलिए आपने जितना पढ़ा उतना डेली 1 घंटा पढ़ो ना, तो डेली 1 घंटा जरूर पढ़ो। डेली मतलब 1 घंटा नहीं कह रही हूँ, नॉर्मल 1 घंटा मैं ऐसे बोल रही हूँ। आपको 4-5 घंटा डेली पढ़ना है ना, 4-5 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 5 से 6 घंटा हो जाए तो कंटिन्यूटी जरूर बनाइए। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग बुक से पढ़िए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, जहाँ से भी मन करे वहाँ से पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।